वेलकम टू क्वांटम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज का एमसीक्यू। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो अपकमिंग कोई भी एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। अगर पंचायती राज का डेप्थ नॉलेज चाहिए जो आपको इजीली समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए अपना व्हाट्सएप नंबर, हम भेज देंगे, ठीक है। ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं लेंगे इससे, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे उसके साथ आपको और एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन पे मिल जाएगा। मतलब कोई भी सोचिए अगर हम कोई भी एक क्वेश्चन पकड़े हैं तो इसके रिलेटेड और भी 2-3 क्वेश्चन हम बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको एक एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको याद रखना है। अच्छा, और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आप लोग सुनेंगे, अगर आपको लगता है कि नोट्स कर लेंगे, नोट करके रख देना वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच स्टेट फर्स्ट स्टार्टेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? ठीक है, आंसर है राजस्थान। जो राजस्थान का नगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्टार्ट हुआ है 1959 2 अक्टूबर, मतलब आप लोगों का महात्मा गांधी के बर्थ डेट में, ठीक है। और इसका स्टार्ट किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और इससे और एक चीज़ याद रखना कि इसके अगले महीने नवंबर 1 को आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? आंसर है मिजोरम। लेकिन मिजोरम के साथ और कौन सी स्टेट में नहीं है पंचायती राज? वो है नागालैंड, मेघालय, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं कि यूनियन टेरिटरी में दिल्ली को छोड़कर बाकी कोई भी यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज नहीं है, सिर्फ दिल्ली में है। अच्छा, अब आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, इन सब स्टेट में क्यों नहीं है? अगर बाकी सब में है तो हर एक स्टेट में होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये सब जो है ना वो आर्टिकल 243M को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में पंचायती राज होना है। अब आपको बोलना है कि क्यों ऐसा है तो बाकी स्टेट में क्यों नहीं होगा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके पॉपुलेशन, आपके डेंसिटी, सबके ऊपर, ठीक है। अगर कुछ जगह पे इतना पॉपुलेशन नहीं है तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये सब स्टेट जो जिसमें पंचायती राज नहीं है वो लोग आर्टिकल 371 प्रोविजन फॉलो करते, जो स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। व्हिच स्टेट फर्स्ट रिजर्व 50% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन? आंसर है बिहार। बिहार में 2006 में मतलब 2006 में 50% वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन रखा था वो पंचायती राज में, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में 40% रिजर्वेशन रखा है वुमेन्स के लिए 2008 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर द राजस्थान पंचायत एक्ट वाज इनेक्टेड? इट्स आंसर इज 1953। अब आप लोग पूछेंगे कि मैडम आपने तो पहले क्वेश्चन में 1959 बोले थे और आप बोल रहे 1953, माजरा क्या है? एक्चुअली आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें हम लोग लिखे थे पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। वो स्टार्ट हुआ था 1959 को और जिसमें पहला स्टेट था राजस्थान और सेकंड था आंध्र प्रदेश। समझ में आया इतना तक? अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए, लिखा हुआ है राजस्थान पंचायत एक्ट। तो वो इसका मतलब है कि राजस्थान में मतलब राजस्थान में अलग से पहली बार 1953 में लाया था, ठीक है। मतलब उस टाइम में इंडिया में सोचे ही नहीं थे इस चीज़ को, राजस्थान में मतलब उन लोगों ने सोचा था, तो इसलिए इसको राजस्थान पंचायत एक्ट कहते, जो 1953 में इनेक्ट हुआ था, ठीक है। द नेशनल पंचायती दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहला आपके मन में ये भी आ सकता है कि मैडम 24 अप्रैल को ही क्यों चुना गया है, ठीक है। एक्चुअली ध्यान से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, ठीक है। एक्चुअली 73rd अमेंडमेंट आया था 1992 में, ठीक है।
लेकिन इसका काम स्टार्ट हुआ था 1993 24 अप्रैल, इसलिए इसको पंचायती दिवस के हिसाब से चुना गया है क्योंकि इससे 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, कैसे स्टार्ट हुआ? पहले तो ये नहीं था, हाँ पहले ये नहीं था। 2010 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ये डिक्लेयर किया था कि अभी से 2010 से मतलब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अभी से स्टार्ट होगा ये पंचायती दिवस, ठीक है। तो 2010 का तो उन्होंने डिक्लेयर किया था, तो 2011 से ये डे ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हो गया पंचायती राज दिवस। अब जैसे कि हर एक एग्जाम के लिए थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी डेट आता है तो उससे पहले उसका थीम पढ़ लो क्या है। तो 2023 का पंचायती दिवस का थीम था सस्टेनेबल पंचायत, ठीक है, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज। ये नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following system is established on the basis of direct election? इसका आंसर है ग्राम पंचायत। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि जिसमें कॉमन पीपल अटेंड करते हैं, डायरेक्ट इसको इलेक्शन कहते हैं। तो वो ग्राम पंचायत को जो ग्रास रूट लेवल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is not a पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? आंसर है ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा कुछ है ही नहीं पंचायती राज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अशोक मेहता कमेटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन कौन से चीज़ पे? वो है मंडल पंचायत। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है मंडल पंचायत क्या है? एक्चुअली ये 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने बोला था कि मंडल पंचायत जो गांव है, मतलब जो विलेज है, उसमें पॉपुलेशन अगर 20,000 से 30,000 मतलब 20 से 30,000 के बीच में होगा तो उधर मंडल पंचायत डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। अशोक मेहता का अगर तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उन्होंने 2 टायर सिस्टम के लिए बोला था। और जो पहले हम लोगों को आया था बलवंत राय मेहता कमेटी, उन्होंने 3 टायर पंचायती राज के लिए बोला था, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर रिवाइवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया? पहले हम लोग सोचते हैं रिवाइवल क्या है, ठीक है। रिवाइवल है फिर से स्टार्ट करना, ठीक है। इसका आंसर है इट हेल्प्स पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेटिक बॉडीज एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। द मैगजीन पंचायत दर्पण was launched to monitor the progress of which योजना? इसका आंसर है संसद आदर्श ग्राम योजना। ये स्टार्ट हुआ था 2014 को। इसका मेन एम क्या था? इसका एम था महात्मा गांधी, उनका जो आइडियल इंडियन विलेज, इसको रियलिटी में बदलना, ठीक है। उनका जो आइडियल इंडियन विलेज है उसको रियलिटी में लाना, ठीक है। इसलिए ये वाला पंचायत दर्पण जो है वो पूरा का पूरा विलेज का सब कुछ देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following article is related to पंचायती राज? इसका आंसर है आर्टिकल 243। इसका मतलब आर्टिकल 243 पंचायती राज को फॉलो करता है, ठीक है। पंचायती राज पार्ट नंबर कितने में आता है? पार्ट 9 में, और शेड्यूल 11, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which schedule was added to the constitution by the 73rd constitutional amendment? इसका आंसर है 11th, ठीक है। In which 5-year plan the Panchayati Raj system was introduced in India for the first time? इसका आंसर है सेकंड, ठीक है। इसका ईयर है 1956 से 1961, 5 years प्लान, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज एडोप्टेड बाय व्हिच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो मैंने क्या कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि कब स्टार्ट हुआ था?
जो कौन सा स्टेट में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था वो है राजस्थान, तो इसका आंसर भी राजस्थान है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 बार दे दिया। एक्चुअली लिखा हुआ है, देखिए 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम जो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा आया है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको 3 टायर नहीं बोलती तो ये आंसर आ जाता कि अशोक मेहता जो मैं पहले डिस्कस किया था उनका 2 टायर, तो वो अलग अलग है, उसका अलग क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि 3 टायर सिस्टम, ठीक है, क्वेश्चन घुमा कर भी आ सकता है, ठीक है। आंसर वही है, पहला कहाँ स्टार्ट हुआ था राजस्थान में, और 3 टायर पंचायत कहाँ स्टार्ट हुआ पहली बार, वो भी आंसर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following committee was appointed by Government of India in 1977 to recommended for improving efficiency of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसका आंसर है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता की कमेटी के बारे में हम लोगों ने पहले भी कहा था, 2 टायर पंचायती राज, ठीक है। तो वो 2 टायर पंचायती राज क्या था, एक था जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा था मंडल पंचायत। और मंडल पंचायत के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following states in India is exempted from reservation for scheduled caste in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इस क्वेश्चन का मतलब है कौन सी ऐसा स्टेट इंडिया में है जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए कोई रिजर्वेशन सीट नहीं है पंचायत में, ठीक है। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है इसमें कि ये कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से आया था। एक्चुअली कोई भी रूल्स आता है लॉ पे, पंचायत कोई भी आर्टिकल्स में, तो ये अमेंडमेंट के द्वारा आते हैं। तो इसका था 83rd अमेंडमेंट, ठीक है। और आर्टिकल कौन सी है, 243D, जिसमें रिजर्वेशन ऑफ पंचायत है, ठीक है। Which of the following year has been declared as year of Gram Sabha? Answer is 2009 to 10, ठीक है। Next question, which of the following committee had recommended the Panchayati Raj Finance Corporation? Answer है के संथानाम कमेटी। ये के संथानाम ही इसको क्रिएट किए थे, तो इनका नाम से ये कमेटी हुआ था। लेकिन ये वाला कमेटी लाल बहादुर शास्त्री के मिनिस्टरी टाइम पे हुआ था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने इनको रिकमेंड किया था। अब इनका क्या काम था, आप लोगों को अब तक बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में पता चल गया, अशोक मेहता के बारे में पता चल गया। अब के संथानाम के बारे में आपको पता करते हैं। देखिए, उनका काम था कि करप्शन, ठीक है, सेंट्रल में कितना करप्शन हो रहा है या कुछ नहीं, इस सब चीज़ को चेक करना, ठीक है। इसके लिए इस कमेटी को डाल रहा था कि स्टेट से और सेंट्रल में से करप्शन हो रहा है कितना, ये सब ना हो, इसको करप्शन मतलब फ्री होना चाहिए, इसलिए मतलब इसको रोकने के लिए इन लोगों ने डाला था। रोकने के लिए एक्चुअली नहीं, एक्चुअली चेकिंग करने के लिए, हाँ, उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट ए पंचायत शुड बी कॉम्प्लीटेड बिफोर। आंसर है एक्सपिरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस खत्म होना चाहिए, ठीक है। Which of the following are recommendation of the Ashok Mehta Committee? First, the Panchayati Raj institution should have compulsory powers of taxation so as to mobilize their own financial resource. तो जो टैक्स है, जो फाइनेंशियल है, वो पंचायती राज को और इंस्टीट्यूशन को देना चाहिए। मतलब ये था अशोक मेहता का डिमांड, ठीक है। नंबर 3 है, जिला परिषद शुड बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक्चुअली वह अशोक मेहता का जो रिकमेंडेशन था उसमें कह रहे थे कि जिला परिषद जो है उनका पावर डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे आगे होगा, ठीक है। जो जिला परिषद है उसको बाकी सब प्लानिंग के लिए उनको फर्स्ट रखा जाएगा, वो बहुत जोर दिए थे इसके लिए। नंबर 4 है, ए डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। स्टेट के बाद अगर किसी के पास पावर होगा तो डिस्ट्रिक्ट को होगा, इसके लिए उन्होंने रिकमेंड किए थे, ठीक है। तो और नंबर 2 नहीं होगा बिकॉज ये 3 टायर सिस्टम बोला है, और 3 टायर सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी के लिए था, 2 टायर सिस्टम अशोक मेहता के लिए था। तो आंसर है बी 1, 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the recommendation of the LM Singhvi committee?
ये है एल.एन. सिंघवी कमेटी के बारे में पहले आप जान लीजिए। एल.एन. सिंघवी कमेटी का एम क्या था, ठीक है। उनका एम था कि हर साल पंचायत का इलेक्शन होना चाहिए, और ये कभी पॉसिबल हुआ ही नहीं। हर साल कोई भी इलेक्शन, सेम इलेक्शन हर साल नहीं हो सकता है। और दूसरी बात था उनका कि हर एक स्टेट में पंचायत होना चाहिए। हम लोग पहले क्वेश्चन में भी आप लोगों से डिस्कस किए थे कि वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के क्या है और उसका सर्कमस्टेंस क्या है पंचायत के लिए, वो सब डिपेंड करता है, डेंसिटी वगैरह, ठीक है। तो इसके हम लोग क्या जाना, एल.एन. सिंघवी कमेटी हुआ है 1986 में। उनका 2 एम था, क्या था, एक था पंचायत इलेक्शन हर साल होना चाहिए, दूसरा हर एक स्टेट में पंचायत होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम एक बार बलवंत राय मेहता कमेटी, एक बार के सामंतम कमेटी, एक बार अशोक मेहता कमेटी, इतना सारा कमेटी, क्या है ये चीज़, हम बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इतना स्ट्रेस मत होइए, धीरे से बोलते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग को पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी आया था, ठीक है। उसके बाद आए थे अशोक मेहता कमेटी, मतलब उनके बीच में सामंतम कमेटी आए थे, ठीक है। अच्छा, हम इसलिए बोल रहे थे कि ये जो कमेटी है एक के बाद एक प्रपोजल दे के जा रहा था, ठीक है। मतलब क्या था कि पहले जो कमेटी आया था बलवंत राय मेहता कमेटी, उनका बहुत सारा फेल्योर था। पहला था तो बहुत कुछ फेल्योर था, ठीक है। तो उनके बाद दूसरा है के सामंतम कमेटी, ऐसा बहुत सारा कमेटी आया है जिन्होंने अलग अलग प्रपोजल के साथ आया है डेवलपमेंट के लिए। इन सब का था कि विलेज को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए इतना सारा कमेटी है। अगर पंचायत में आपने हर एक कमेटी का मोटिव क्या था और किस काम के लिए उन लोगों ने फेल्यूर हुआ था और कौन सी कमेटी का कौन सा रूल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो बस पंचायत का आपका जो नॉलेज है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर ट्रू रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ पीसा एक्ट 1996। आंसर है, अच्छा पहले आंसर से पहले हम लोग पीसा का फुल फॉर्म बता देते हैं, ठीक है, नहीं तो इजी नहीं होगा। पीसा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज का मतलब है ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। ये हुआ था 1996 में। इसका मेन जो ये था एम था वो है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, एरिया है, मतलब शेड्यूल्ड एरिया, तो उनमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए एक कमेटी बैठाया गया था, ठीक है। तो और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अभी और 28 क्वेश्चंस बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देंगे, ठीक है। तब तक पूरा वीडियो को देख लीजिए, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ 2-3 MCQ हम लोगों ने बोला है, ठीक है। तो उसको ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। और हाँ, याद रखना जो वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था कि अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज करना और वो फ्री है, ठीक है। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक वेट कीजिए। थैंक यू।